डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का कंप्यूटर बुक है, चैप्टर 9 वर्ल्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में दुनिया। तो इंटरनेट में बहुत सारा चीज़ आ चुका है आज के डेट में। लगभग जो है 70 to 80% चीज़ें हम इंटरनेट से निकालते हैं, देखते हैं, प्राप्त करते हैं। और इंटरनेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग आजकल के सारे बच्चे और जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो सारे इंटरनेट पे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट पे वर्क करते हैं। उसमें इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है, कई सारा इन्फॉर्मेशन वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम निकालते हैं। और ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। कुछ पैसे लगाकर लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसके पैसे वहाँ पे काफ़ी मतलब उपयोग हो जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर जो है इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रेन मतलब बच्चों, हैव यू एवर थॉट हाउ कुड यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स हु आर रिसाइडिंग एट द फार डिस्टेंस फ्रॉम यू। तो यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है कि क्या आप बतला सकते हो कि आप अपने दोस्त से या रिलेटिव से किस प्रकार से इतने दूर होने के बावजूद भी आप उससे बातें कर सकते हैं। तो कौन है कि इन दूरियों को मिटा देता है। यू मस्ट बी थैंकफुल टू टेलीकॉम और मोबाइल कंपनीज़। तो आप निश्चित रूप से आप टेलीकॉम कंपनी और मोबाइल कंपनी के थैंकफुल होंगे दैट प्रोवाइड यू विथ सच कनेक्टिविटी, जो कि इस तरह की कनेक्टिविटी को प्रदान करते हैं। दे डू सो बाय कनेक्टिंग योर फोन थ्रू केबल और थ्रू सैटेलाइट। जो वे लोग जो हैं वो आपके फ़ोन को या तो एक केबल के द्वारा जोड़ देते हैं या फिर सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बात कर पाते हैं। योर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स फोन सेट मोबाइल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द टेलीकॉम ऑपरेटर और थ्रू सैटेलाइट और थ्रू रेडियो वेव। तो आपके रिलेटिव या दोस्त जो होते हैं उसका जो फ़ोन होता है या मोबाइल होता है वो भी किसी न किसी केबल के द्वारा या किसी टेलीकॉम के द्वारा जुड़ा होता है, तभी हम उससे संपर्क बना पाते हैं। इसके आगे यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ये सैटेलाइट जो है इसका सबसे बड़ा इसका रोल रहता है सैटेलाइट का, जिसकी वजह से ये कनेक्टिविटी हो पाती है। जहाँ यहाँ पे हम टीवी देख पाते हैं, यहाँ पे ये कैमरा, ये जो है सिग्नल प्राप्त करने के लिए एंटीना होता है और बहुत सारा चीज़ें होता है जिससे कि ये इंटरनेट कनेक्शन हमारा बनता है और काफ़ी जाल बिछा हुआ होता है। सारे जगह बिना तार के ही ये काम करता है, इसके लिए बड़े बड़े टावर्स बनाए जाते हैं। द टेलीकॉम लाइन इज़ एन इंटरकनेक्शन of telephone lines through the network of wires और through satellite connection। या तो वो तार से इसका कनेक्शन बिछाकर बनाते हैं या फिर वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली एट सम प्लेसेस केबल ऑपरेटर प्रोवाइड कनेक्शन टू टीवी बाय इंटरकनेक्टिंग द केबल। तो इसी तरह से केबल ऑपरेटर जो होते हैं जैसे कि टीवी चलाने के लिए एक केबल कनेक्शन देते हैं, उसी तरह से इंटरनेट भी उसी तरह का होता है। दस इंटरकनेक्टेड टेलीफोन्स क्रिएट टेलीफोन नेटवर्क एंड इंटरकनेक्टेड टीवीज़ कनेक्शन क्रिएट केबल नेटवर्क। तो टीवी के लिए जिस प्रकार से केबल नेटवर्क होता है उसी प्रकार से टेलीफोन के लिए टेलीफोन नेटवर्क होता है, जो कि इसे काम करने में मदद करता है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है द कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क्स फ्रॉम नेटवर्किंग सिमिलरली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मेकिंग ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम इंटरनेट। जिस तरह से केबल का जो तार होता है सारे टीवी को एक साथ जैसे जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसी तरह से सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए एक इंटरकनेक्ट होता है, मतलब इंटरनली उसको एक दूसरे से जोड़ता है सारे कंप्यूटर्स को। पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स है, वर्ल्ड मेकिंग नेटवर्क, पूरी दुनिया को एक साथ जो जोड़ देता है, तो उसे ही इंटरनेट कहते हैं, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अंतरजाल। इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। यहाँ पे इंटरनेट का डिफिनेशन दिया हुआ है, जो कि आगे आपको आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर जो है यही दिया गया है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि दैट लिंक्स टुगेदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू कलेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इस तरह का ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो मिलियंस मतलब लाखों करोड़ कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो सारे को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं।
इस तरह का ये सुविधा मिलता है हमें। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मिलियंस ऑफ यूजर्स अराउंड द ग्लोब राउंड द क्लॉक। इंटरनेट इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 or more networks that are interconnected, capable of communicating and sharing data with each other and that act together as a single network। तो यहाँ पे इस तरह का ये कनेक्शन है, इस तरह का ये अंतर्जाल बिछा हुआ रहता है कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ देता है और हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी की बातें जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये इंटरनेट कनेक्शन हमारी मदद करता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट आर डिस्प्लेड थ्रू वेबसाइट। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट के द्वारा दिखाई देता है। एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि हम उस पर क्या सर्च करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए एक वेबसाइट होता है हर चीज़ के लिए। द इंटरनेट इज़ ए हब ऑफ वेबसाइट, मतलब बहुत सारे वेबसाइट, इतने सारे वेबसाइट है कि उसको काउंटिंग करना मुश्किल है। इट इज़ ए लोकेशन ऑन इंटरनेट ऑन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो ये आप लोगों को वेब ब्राउज़र के द्वारा जो है आपको डिस्प्ले होता है, मतलब दिखाई पड़ता है ये इन्फॉर्मेशन। ऑल वेबसाइट हैव ए यूनिक वेबसाइट एड्रेस। ये सारे जो होते हैं जितने वेबसाइट हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, कोई किसी से मैच नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे यूनिक लिखा गया है, सभी यूनिक है। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो वेबसाइट जो होते हैं उसमें वेब पेज, कई सारे वेब पेज होते हैं, इंफॉर्मेशन के पेज होते हैं, वही वेब पेज होते हैं। वेब पेज इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज लेआउट विच कंटेंट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो विथ अदर डॉक्यूमेंट्स। तो वेब पेज जो होता है उसके अंदर आपको मिलता है टेक्स्ट, कुछ लिखा हुआ मिलता है, कुछ ग्राफिक्स मिलता है, साउंड मिलता है और उसके बाद वीडियो मिल सकता है विथ अदर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोग को मिल सकता है। इंटरनेट इज़ ऑफ ग्रेट यूटिलिटी। इट हेल्प्स टू, इंटरनेट जो है बहुत बड़ा मतलब साधन है जो कि हमें मदद करता है। सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, तो ये मदद करता है। सेंड मतलब भेजने या प्राप्त करने में मदद करता है। ईमेल, हम किसी को तुरंत ईमेल कर सकते हैं। व्यू न्यूज़, प्ले डिफरेंट गेम्स ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन हम कई अलग अलग प्रकार के गेम खेल सकते हैं और दूसरे बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं। डू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ मंगवा सकते हैं हम लोग। बुक रेलवे टिकट्स, और रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है, जैसा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे हम डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर उसी में जाकर हम देख सकते हैं। सो वुड यू लाइक टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट। तो इस तरह से आप वेबसाइट के द्वारा जो है आप कई सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओपनिंग वेबसाइट, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट कैन बी ओपन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आप लोगों को वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ इतने सारे वेब ब्राउज़र दिया गया है, पिक्चर दिया गया है। इसमें से ज़्यादातर लोग यूज करते हैं गूगल क्रोम का। सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स आर, तो कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र हैं जिसे लोग सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें से मैं बतला चुका हूँ कि गूगल क्रोम ज़्यादा उपयोग करते हैं और फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और नेटस्केप, ये सारे यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्क जो है गूगल के साथ नहीं होता है तो लोग दूसरा ब्राउज़र का उपयोग भी करते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे किस तरह से उपयोग करना है। टू ओपन एनी वेबसाइट, कनेक्ट टू इंटरनेट एंड देन क्लिक ऑन माई एनी ब्राउज़र ऑन डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको इंटरनेट से जुड़ जाना है, उसके बाद आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है डेस्कटॉप पे। स्क्रीन इज फ्लैश्ड, और इस तरह से जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फ्लैश होगा, इस तरह से दिखाई देगा। टाइप द वेबसाइट एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है उस तरह से एड्रेस बार में इसको टाइप करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एड्रेस बार है, यहाँ पे टाइप कर देना है। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द गो बटन। यहाँ पे गो बटन जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर इंटर दबा देना है, तो फिर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का वेबसाइट ओपन हो चुका है। और ये फर्स्ट पेज जो होता है जिसको होम पेज कहा जाता है, यहाँ पे दिया है। द पार्टिकुलर वेबसाइट विल ओपन विथ होम पेज, वो अपने होम पेज के साथ जो है वो ओपन हो जाता है। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड एज द होम पेज। तो वेबसाइट का पहला पेज जो होता है
उसको ही होम पेज कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है फर्स्ट में। तो जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क भरा हुआ है, वेबसाइट एड्रेस, वेब ब्राउज़र, एड्रेस बार। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और इसका आंसर जो है मैं आगे दे रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों द्वारा लिखा गया है ये आंसर, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर दिखाई ना दे, इसीलिए मैं आपको टाइप करके इसका आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, और यहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा है। तो आइए आप लोगों को इसका आंसर सॉल्व करके दे देता हूँ। यह चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट में नेटवर्क है, बी नंबर में वेबसाइट एड्रेस, सी नंबर में वेब ब्राउज़र, डी नंबर में एड्रेस बार। यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनेट, मेंशन अबाउट सम यूजेज ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं और इंटरनेट का कुछ उपयोग के बारे में बतला रहा, मतलब लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पे इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट लिंक्स टुगेदर millions of computers that communicate with each other to collect and share information. Some uses of internet are send and receive emails, view news, do online shopping, book railway tickets, play online games। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कम क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आर्यन वांट टू ओपन द वेबसाइट ऑफ हिज स्कूल टू चेक द लेटेस्ट अपडेट। व्हाट शुड ही टाइप इन द एड्रेस बॉक्स टू ओपन द वेबसाइट ऑफ हिज स्कूल एंड व्हाट इज फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड एज। तो यहाँ पे एक आर्यन नाम का बच्चा है जो कि अपने स्कूल का अपडेट चेक करना चाहता है इंटरनेट पे। तो वह क्या टाइप करेगा और उसका जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही शुड टाइप वेबसाइट एड्रेस ऑफ हिज स्कूल। उसे सबसे पहले अपने स्कूल का वेबसाइट एड्रेस जो है टाइप करना होगा, जिससे कि उसके स्कूल का वेबसाइट खुल जाए। और जो फर्स्ट पेज खुलेगा, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसको होम पेज कहा जाता है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।